Hi Parnim, I am Dhaval. I'm Dhaval Vasavda. I represent. I'm one of the founders of a company called as Political Edge. Political Edge is India's oldest political consulting firm. पॉलिटिकल लीडर्स के साथ में पिछले 17 सालों से काम करते हुए अब मेरे 11 साल ऑफ कोर्स, बट एज अ कंपनी 17 साल से काम करते हुए वी हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसको शेयर करने के लिए आई हैव कम टू NLC and I am based in Bombay. The company is based across India. We are the largest political consulting company in India as of date. So I envy Rahul Karad sir in that sense, क्योंकि राहुल कराड़ सर का ये जो आइडिया है इट इज़ फैंटास्टिक टू आई वुड से डिस्क्राइब द लीस्ट. वी हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि MIT स्कूल ऑफ गवर्नेंस से हमें बहुत सारे हमारे कलीग्स मिले हैं इतने सालों में. MIT स्कूल ऑफ गवर्नेंस के लोगों से हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली है. दे आर वेरी कमिटेड एंड डेडिकेटेड टू द कॉज ऑफ द पॉलिटिकल लीडर दैट दे आर वर्किंग विद. टुडे आई एम प्राउडली सेइंग दिस दैट across the last 10 years MIT School of Governance के हमारे colleagues as on date are placed in 11 states of India, working with different political leaders, working with different political parties and helping the candidate navigate public sentiment, helping the candidate understand कि politically आगे कैसे बढ़ा जाए, टेक्नोलॉजी को कैसे embrace किया जाए. एंड एजुकेशन जो MIT स्कूल से शायद उनको मिला है या राहुल कराड़ सर के जो विजन को वो आगे लेके जा रहे हैं, दैट इज़ आई थिंक ट्रिमेंडस एंड दैट इज़ द एंड गोल जो शायद राहुल कराड़ सर का भी रहा होगा कि मेरे ग्रेजुएट्स या मेरे स्कूल के ग्रेजुएट्स अक्रॉस इंडिया स्प्रेड हो जाएं अल्टीमेटली. सो आई थिंक इट्स अ ट्रिमेंडस विजन एंड हैट्स ऑफ टू द पर्सन जिसने इसको शुरू किया है, नो डाउट अबाउट इट. मैंने पहले MIT स्कूल के द्वारा ऑर्गेनाइज भारतीय छात्र संसद देखे थे, विच वर स्मॉलर स्केल्ड इवेंट्स बट अगेन इक्वली फैसिनेटिंग के, जहाँ पे कोई एक MLA कोई एक लीडर आके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है पब्लिक लाइफ के, पॉलिटिकल लाइफ के, और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है. ये 2500 MLAs की गैदरिंग इन 2500 MLAs के लिए तो जैसी है वैसी है ही, नो डाउट अबाउट इट. दे वुड ऑल्सो बी एंजॉइंग मीटिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स. बट आई थिंक MIT स्कूल के जितने स्टूडेंट्स इस इवेंट का पार्ट हैं, दे विल मेक मेमोरीज फॉर अ लाइफ टाइम बेसिकली. एंड कहीं ना कहीं वो छोटे बड़े हर लेवल पे इंस्पायर भी होंगे कि यदि पॉलिटिकल लीडर्स के साथ में उनको जो ये 1 या 2 दिन स्पेंड करने का टाइम मिल रहा है, तो दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड प्रॉब्ली नॉट रियल पॉलिटिक्स, बट हाँ पॉलिटिकल लीडर को बहुत नज़दीक से देखने के बाद दे मे गेट इंस्पायर्ड ऑल्सो. इस कॉन्फ्रेंस का शायद सबसे बड़ा गोल या इस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा आउटपुट यही होगा कि वो कितने लोगों को आगे इंस्पायर और करेगी. अल्टीमेटली एजुकेट तो करेगी ही, नो डाउट अबाउट इट. सो मुझे काफ़ी सारे लोग यहाँ ऐसे मिले हैं जो कह रहे हैं कि यार फॉर अस इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस और हम हर साल आना चाहते हैं. अभी से ऐसा कहने लगे हैं कि हम हर साल आना चाहते हैं. वी विल टेल राहुल कराड़ सर कि आप हर साल ऐसा करिए, है ना. देर आर ऑलरेडी डिमांड्स जो लोगों ने कहा है कि सर हम हमारे स्टेट में इसको होस्ट करना चाहते हैं, राइट. आगे जाके ये भी होगा शायद दैट आज हम MLAs कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, कर शायद हर स्टेट MLAs के साथ में लोकल बॉडीज़ के लोगों की भी बात करेगा, उनको भी होस्ट करेगा. एंड आई थिंक MIT स्कूल शायद लेट्स से पार्लियामेंट से पंचायत तक सबको एनरिच करेगी हर तरीके से. तो दैट इज़ वेरी गुड प्रॉब्ली. दिस इज़ द मोस्ट फैंटास्टिक एक्सपीरियंस. द वेन्यू इज़ ऑसमली चोजन, है ना. Bombay itself is inspiring for a lot of people जो यहाँ पे आए हैं ultimately, and it's a wonderful experience, no doubt about it. So I would say that the youth have to think about 2 things. One, the youth are not very clear as to what a politician's role is. उनको पहले ये समझना पड़ेगा कि पॉलिटिकल आदमी का रोल क्या होता है. सेकेंड, पॉलिटिकल आदमी की लाइफस्टाइल कैसी होती है. दोनों चीज़ों को बैलेंस करके जब कोई स्टूडेंट समझता है एंड ही स्टिल सेटिस्फाइड, क्लियर, अंडरस्टैंड्स कि हाँ ये उसे अट्रैक्ट करता है, लेट्स पुट दैट वे, तो उसे ज़रूर पॉलिटिकल स्पेस में आगे आना चाहिए. पॉलिटिकल स्पेस में आगे आने के लिए उसे शायद नज़दीक से किसी पॉलिटिकल लीडर की वर्किंग स्टाइल को देखना चाहिए. देखने के बाद अगर उसे लगता है कि हाँ ये मेरे लिए है, तो ही मे स्टार्ट फ्रॉम द पॉलिसी बैकग्राउंड. He may start by working with certain political leaders. He may start by engaging with political parties, है ना. आगे जाके आई थिंक फ्यूचर में मैं ये देखता हूँ
कि हो सके तो अल्टीमेटली पॉलिटिकल पार्टीज शुड कम टू MIT स्कूल ऑफ गवर्नेंस एंड रिक्रूट स्टूडेंट्स, है ना, फॉर डिफरेंट टास्क, डिफरेंट वर्क्स, डिफरेंट थिंग्स एक्सेट्रा, सो दैट एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट को आगे ले जाया जा सके. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. I will come to that question very importantly. There's a very interesting session also going right now, how to manage stress in public life. तो शायद ये session can be an introductory for all the MLAs and the legislators themselves. But सबसे पहले तो एक स्टूडेंट को या किसी को समझना पड़ेगा कि दैट इज़ पब्लिक लाइफ. पब्लिक लाइफ की अलग एक्सपेक्टेशंस हैं, अलग डिमांड्स हैं, सब कुछ होना है, नो डाउट अबाउट इट. और उन डिमांड्स को समझते हुए ही बैलेंस निकालना पड़ेगा. ऑफ कोर्स 100%. सो आई विल गिव यू एग्जांपल्स ऑफ यंग MLAs जो अपनी फैमिली से दूर रह रहे हैं बिकॉज दे आर डेडिकेटिंग देयर लाइफ टू पब्लिक लाइफ. हम किसी MLA को या किसी पॉलिटिकल लीडर को छोटा ना समझते हुए वी शुड ऑलवेज कंसिडर दैट दे आर ऑल्सो लीविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देयर लाइफ, है ना. तो दे वॉन्ट टू बैलेंस, समटाइम्स इट इज़ नॉट पॉसिबल. आई डोंट थिंक देयर इज एनी पॉलिटिकल लीडर शायद जो ये कह दे कि यार मेरी फैमिली का सपोर्ट मुझे नहीं था, उसके बाद भी मैं आगे बढ़ा. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फैमिली उनको बैलेंस करने में भी हेल्प करती है, उनके शायद फ्रेंड सर्कल उनको हेल्प करते हैं. पॉलिटिकल लीडर जब अपनी लाइफ शुरू करता है तो इन्हीं लोगों के एंकर के थ्रू शुरू करता है. बीट आर प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो हु ऑलवेज रिमेंबर्स हिज ओल्ड फ्रेंड्स, हमेशा, क्योंकि उन फ्रेंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था उनके साथ उनकी लाइफ को बैलेंस करने के लिए. किस फ्रेंड ने कब उनको हेल्प की है आज वही जानते हैं अल्टीमेटली, राइट. तो दैट इज व्हाई ही डज नॉट फॉरगेट हिज ओल्ड फ्रेंड्स ऑल्सो. दैट इज the only way to balance your private and public life in this space for sure.